अब ये कैसी बात कर रही हो तुम सब? एक बहू के रूप में बेटी ही मिल गई, इससे बड़ी तो क्या दौलत लूंगी। बस एक सिक्का और चुनरी में ब्याह लाई मैं तो। अरे फिर भी अमीर घर की है, कुछ तो दिया ही होगा अपनी मर्जी से। खाली हाथ आई है क्या बहू? मोहिनी चुपचाप खड़ी थी कि तभी बिंदिया बोल पड़ती है, जी चाची जी, दिया था ना। अरे तो दिखा ना जल्दी, बता क्या क्या लाई है महलों वाली। मोहिनी और रौनक बिंदिया की बात से थोड़ा उम्मीद में भर जाते हैं और बिंदिया उठकर चली जाती है। झिलमिल पुष्पा के कमरे में जाकर उसके हाथ से फोन छीन लेती है। अच्छा, मैं कल से चीख चीख कर मर गई कि मुझे मेरे डैड से कनेक्ट करना है, कोई तो फोन दे दो, मगर तू फोन होने पर भी छिपा कर रखी थी। कितनी चालाक है रे तू। भाभी प्लीज आप ले लो फोन, पर लो जिससे भी बात करनी है, पर चिल्लाओ नहीं, घर वाले सुन लेंगे भाभी प्लीज। पुष्पा रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी थी। तभी झिलमिल उसकी चोटी पकड़कर खींचती है और बाहर लाने लगती है। अच्छा सुनो तो कहती है, कर लो जिससे बात करनी है। अरे अपने बाप से ही बात करूंगी, तेरी तरह लड़कों से गैल गुलछर्रे नहीं उड़ाऊंगी। अभी रुक, अरे देखिए तो आपकी सीधी बेटी के कारनामे। तुमको पता है इसके पास फोन है और छिप छिप करके लड़कों से बातें करती है। हाँ बताओ। ये देखकर संतरा पुष्पा को घूर कर देखती है, वो भी उसकी चोटी खींचती है। तेरे पास फोन है पुष्पा, और किस लड़के से बात कर रही थी तू? सबके चिल्लाने की आवाज गलियारे तक जा रही थी। आवाज सुनकर बसंती घर से मुंह बाहर निकालकर कान खड़े कर लेती है। अरे झगड़ा किधर किधर? ओए शुक्लाइन के घर में, मैं अभी देख कर आती हूँ, फिर मोहल्ले को भी बताऊंगी कहाँ गया मेरा बर्तन। तभी बसंती हाथ में बर्तन लिए दरवाजे पर आ चुकी थी। ओ शुक्ला जी, झगड़ा चल रहा है क्या? वो तो मैं दही लेने आई थी, बस ऐसे ही टहलते हुए। नहीं भाभी जी, झगड़ा थोड़ी है, बस माँ बेटी कुश्ती खेल रहे हैं थोड़ा सा। शुक्लाइन कौन सा पैतरा लगा रही हो, हमको बताओ। लो अब शुक्ला जी पूछेंगे कि भाभी जी आप और कुश्ती। अरे ये है ना, इनको बड़ा शौक लग गया है बीच में कुश्ती खेलने का, और फिर रात को ये पिलंग पर ही पैतरा लगा देते हैं। कभी हम इनकी मुंडी दबोचे होते, कभी हमारी। इट इज टू मच फन। क्या शुक्ला जी, ये सब बातें बच्चों के सामने थोड़ी ना पूछते हैं, अकेले में करेंगे इस पर चर्चा, काफी पर चर्चा। शुक्लाइन के हाथ में पुष्पा की चोटी थी और वो बसंती का सारा तमाशा देखकर बोलती है, हो गया भाभी जी, अब अगर आप कहें तो हम जरा अपनी बेटी की क्लास ले लें। वो क्या है ना, जब किसी के ज्यादा पर फड़फड़ाने लगते हैं और मुंह उठाकर वो इधर उधर घुसने लगे तो समय पर उसके परों को काटना पड़ता है ना भाभी जी? बसंती शुक्लाइन की बात सुनकर सकपका जाती है और कदम पीछे ले लेती है। हाँ आ रही हूँ, कोई बुला रहा है, मैं दही बाद में लेती हूँ, तुम सब आराम से लड़ो आपस में, ठीक है? माँ मैं पढ़ाई की बात कर रही थी, शादी के चक्कर में जो क्लास छूट गई, बस पूछ रही थी, तभी भाभी आ गई। और भाभी शब्द सुनते ही झिलमिल तिलमला उठी। एक चुटिया उसने खींची, एक संतरा ने, और बना डाला पुष्पा का हेलीकॉप्टर। बोला ना भाभी मत बोल, दोबारा भाभी बोली तो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ा ही दूंगी। अरे इसका हेलीकॉप्टर तो मैं बनाऊंगी, अभी रुक। शुक्लाइन कपड़े कूटने वाली मोगरी उठाती है और पुष्पा की ओर बढ़ती है। पढ़ाई पूछने के लिए छोरी ना मिली थी क्या कोई कॉलेज में, जो ये छोरा लोगों से मदद मांगने लगी? आज मदद मांग रही है, कल को हाँ भाग गई तो? अरे ये जिस तरह से फुसफुसा रही थी, ये पक्का भागने का ही प्लान भी कर रही थी।